मेरे भाई ये हीरो नहीं है, ये नाचने गाने वाले हैं। हीरो इसको नहीं कहते हैं। हीरो तो उसको कहते हैं जो बॉर्डर पर सीना तान कर खड़े रहते हैं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन बॉर्डर को नहीं छोड़ते हैं। बॉर्डर पर सीना तान कर खड़े रहते हैं। कौन खड़े रहते हैं? हमारे फौजी भाई। तो इस देश का हीरो तो वही हुआ ना। खामखा हम लोगों ने ये फिल्म नाचने गाने वालों को हीरो बना के रख दिया है। ये हमारा हीरो है, सलमान खान, ये हमारा हीरो है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्म के ऊपर, जिस फ़िल्म की वजह से और आज फ़िल्म की वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमान पर, इस्लाम पर जो लोग उंगली उठाते हैं, हम उसके बारे में आज पूरी तहकीकात के साथ हम आज आपके सामने बात करने की कोशिश करेंगे और हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे कि फ़िल्म इस्लाम से क्या ताल्लुकात रखते हैं, मुसलमानों से क्या ताल्लुक़ है फ़िल्म और इस्लाम और मुसलमान में। क्या ये दोनों फ़िल्म और इस्लाम एक हैं? हम आपके सामने इसी के बारे में आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज फ़िल्म की वजह से मुसलमानों को और इस्लाम को और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया जाता है। इस्लाम धर्म को फ़िल्म की वजह से टारगेट किया जाता है, जो कि फ़िल्म इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हराम चीज़ों को, जो लोग हराम काम करते हैं, अगर कोई गलत काम करते हैं मुसलमान, तो उसको इस्लाम से जोड़ देते हैं और इस्लाम से, कुरान से, हदीस से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देते हैं। तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं और आपको हम इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। और जो मेरी ज़ुबान से सही बात निकलेगा वो खुदा की तरफ से है, और जो मेरी ज़ुबान से गलत बात निकलेगा वो मेरे और शैतान की तरफ से है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम आपको मिसाल से समझाते हुए जाएंगे कि बुराई जो है ये हर धर्म में गलत है। चोरी अगर है तो इस्लाम में भी गलत है चोरी करना। ज़िना करना इस्लाम के अंदर भी गलत है, कुरान के हिसाब से, हदीस के हिसाब से। ज़िना, चोरी, डाके डालना, ये सब इस्लाम के हिसाब से गलत है। और अगर हम देखेंगे हिंदू भाइयों के अनुसार, उसकी किताबों के, उनके ग्रंथों के हिसाब से, तो उनके ग्रंथों के हिसाब से, उनके वेद और उपनिषद हो गया, उसके जो बड़े बड़े अहम जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे तो उनके हिसाब से भी चोरी, चपाटी, ज़िना, बलात्कार, अन्याय उसके धर्म से, उसकी किताब के अनुसार गलत है। और उसके धर्म में भी आपको धर्म को बदनाम करने वाले मिल जाएंगे। इस्लाम के अंदर भी मौजूद हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन वो इस्लाम को और मुसलमान को बदनाम करते हैं। और आप ईसाइयों की किताब पढ़ो, आप उसके किताबों में आपको मिल जाएगा कि चोरी करना, ज़िना करना, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, किसी को मारना, ये गलत है। ईसाई के हिसाब से भी गलत है, उनके किताबों के हिसाब से, उनके किताबों के अनुसार ये सारे गलत है, क्योंकि गलत गलत होते हैं और सही सही होते हैं। और हर धर्म में धर्म को बदनाम करने वाले आपको मिल जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं फ़िल्म से। फ़िल्म से और इस्लाम से क्या ताल्लुकात हैं, क्या फ़िल्म इस्लाम में जायज़ है या नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि इस्लाम के अंदर फ़िल्म, जो आज जो फिल्में जो बन रही हैं, गंदे गंदे फिल्में बन रही है, डांस कर रही है, गाने गा रही है उसमें, तो ये इस्लाम के हिसाब से, कुरान के हिसाब से और हदीसों के हिसाब से ये गलत है कि आप नहीं नाच सकते हैं, नहीं गाने गा सकते हैं, और नहीं डांस कर सकते हैं, और नहीं ज़िना कर सकते हैं। ये इस्लाम के हिसाब से, कुरान और हदीसों के हिसाब से ये सारे गलत हैं। और अगर कोई मुसलमान गलत काम करते हैं, अगर दो आदमी ने गलत काम किया है, एक आदमी ने गलत काम किया है, तो आप उन दो आदमियों से या फिर एक आदमियों के हिसाब से आप सारे मुसलमानों को या फिर इस्लाम को टारगेट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मुसलमान फ़िल्म को कुरान और हदीसों में ये नहीं मिलते हैं कि आप फ़िल्म को, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको आप सपोर्ट करो। ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर चोरी अगर कोई करता है, कोई अगर शख्स चोरी करते हैं, तो इस्लाम के अंदर इस्लामी कानून ये है हदीसों में कि उसका हाथ काटो। अब सोचो क्या है उसमें, हदीसों में उसका हाथ काटो। जिस धर्म में बिला वजह पानी बहाने पर खुदा पूछेगा कि तुमने बिला वजह पानी को क्यों बहाया था, तुम्हारे बगल में तुम्हारे भूखे गरीब लोग भूख से मर रहे थे, आपने उसकी मदद क्यों नहीं की। जब अल्लाह ताला इन छोटे छोटे चीज़ों के बारे में पूछेगा
तो क्या अल्लाह ताला इसके बारे में नहीं पूछेगा कि तुमने ये जो गलत काम कर रहे थे, ज़िना कर रहे थे, डांस कर रहे थे, गलत कामें कर रहे थे, नहीं पूछेगा क्या? अल्लाह ताला पूछेगा, हर एक चीज़ के बारे में पूछेगा। तो मेरा हिंदू भाइयों से और जितने भी धर्म वाले हैं, सारे धर्म के मानने वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुसलमान अगर कोई गलत काम करता है तो आप उस मुसलमान को देखो, न कि आप इस्लाम को और दीगर मुसलमानों को, क्योंकि जिसने गलत काम किया है आप उसको पकड़ो, आप उसको पूछो, या फिर आप उसके ऊपर जो करना चाहे आप कर सकते हैं। मुसलमानों को उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप जब एक मुसलमान गलत काम करते हैं, आप उसको डायरेक्ट इस्लाम से और कुरान और हदीस से जोड़ देते हैं, मुसलमानों से जोड़ देते हैं कि अगर एक मुसलमान गलत है तो सारे मुसलमान, या फिर इस्लाम, कुरान और हदीस गलत है। इस तरह की बातें करना ये गलत है। किसी के माइंडों में भी ये बात सही नहीं लगेगा कि यार अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसकी वजह से सारे धर्म या फिर सारे जाति वाले गलत नहीं हो सकते, बल्कि जिसने गलत काम किया है वो गलत है। आप उसको पकड़ो, उसके ऊपर FIR करो, आपका मर्जी। अगर उसने गलत काम किया है तो कानूनी हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि मुसलमान भी आपको सपोर्ट कर देगा अगर उसने जुल्म किया है। और आज फ़िल्म की वजह से, फ़िल्म कौन बना रहे हैं? शाहरुख खान बना रहे हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सलमान खान ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आमिर खान ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो लोग हज भी करते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब हज पर भी जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर गलत काम करते हैं। तो ये सारे जो है फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में जो है, जो गलत काम करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये नाम का मुसलमान है, ये काम का मुसलमान नहीं है। अगर इन्होंने कुछ गलत काम किया है तो आप इन एक्टर्स को पकड़ो, न कि आप मुसलमानों को और न कि आप इस्लाम को, और न आप कुरान और हदीस पर आप उंगली उठा सकते हो। क्योंकि फ़िल्म जो बना रहे हैं ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। जो गलत काम कर रहे हैं, अगर मुसलमान है तो क्या गलत काम करेगा तो वो सही हो जाएगा क्या? नहीं होगा। अल्लाह ताला उसको सज़ा ज़रूर देगा। तो ये सलमान खान है, ये हज पर जाते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर गलत काम करते हैं। शाहरुख खान है, ये हज पर जाते हैं, वहाँ से फिर आते हैं, गलत काम करते हैं। आमिर खान ये भी हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर गलत काम करते हैं। और हमें मालूम नहीं कि वो हज पर क्यों जाते हैं। ये भी हो सकते हैं कि वो हज पर इसलिए जाते हो कि वहाँ जाकर खुदा से दुआ करें, या अल्लाह ये जो मेरी फ़िल्म आ रही है इसको कामयाबी दे। उसका दिलों का हाल कोई नहीं जानता है, वल्लाहु आलम। तो आप अगर, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई गलत काम करते हैं आप उसको इस्लाम से डायरेक्ट मत जोड़ो, उसको इस्लाम से डायरेक्ट मत जोड़ो। आप बोल रहे हैं कि फ़िल्म आ रहे हैं, कोई भी फ़िल्म लोग बनाते हैं, मुसलमान ही क्यों ना बनाए, उसका ताल्लुकात इस्लाम से नहीं है। खामखा आप कोई फ़िल्म गलत काम कर रहे हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर टारगेट करके इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं आप कि ये भी मुसलमान है, तो मुसलमान अपने नबियों पर, पैगम्बरों पर क्यों नहीं बनाते हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश है कि मुसलमान फ़िल्मों को सपोर्ट नहीं करते हैं कि फ़िल्म बनाना सही है, फ़िल्म देखना सही है, नाचना गाने बजाना ये सही है। ये कौन लोग बोलेंगे? ये मैं भी कहता हूँ, मुसलमान कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? जिसको आखिरत का डर नहीं है, जिसको खुदा का डर नहीं है, जिसको सही और गलत में मालूम नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। आप मुसलमानों में इस तरह का मिल जाएगा आपको आदमी जो फ़िल्म को सपोर्ट करते हैं। आप हिंदू धर्म में वहाँ जाइए, जो फ़िल्म को सपोर्ट करते हैं वह हिंदू धर्म में भी है, सही को सही कहेंगे और गलत को गलत कहेंगे। उसमें भी हिंदू धर्म में बड़े बड़े विद्वान हैं जो गलत बात भी कहते हैं, और बहुत ऐसे विद्वान हैं जो सही बात कहते हैं। मुसलमानों भी ऐसा ही है, बहुत ऐसे मुसलमान हैं, नाम का मौलवी है, मौलाना साहब, गलत काम करते हैं, फ़िल्म को सपोर्ट करते हैं। तो आप उस आदमी से, आप किसी भी धर्म को, या फिर कोई हिंदू और गलत काम कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे हिंदू गलत हैं। अगर कोई मुसलमान गलत काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान गलत है, ये इस्लाम गलत है। भाई आपका धर्म है, आप मानो। आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, आप राम के मानने वाले हैं, अपने भगवानों के मानने वाले, आप मानो। आपको ज़बरदस्ती कोई फोर्स नहीं कर सकता है, न मुसलमानों को कोई फोर्स कर सकता है कि आप इसको ये करो या वो करो। टारगेट कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि संविधान हमें इजाज़त देती है। तो मेरे भाइयों, जो गलत काम करता है आप उसको डायरेक्टली इस्लाम से मत जोड़ो। ये आमिर खान, सलमान खान है, इसको आप इस्लाम से मत जोड़ो। ये नाम के सिर्फ पढ़ते हैं, नाम का सलाम करते हैं, कोई मुसलमान मिले तो सलाम कर देते हैं, रोज़े के बारे में बोलते हैं, रोज़े आ रहे हैं, ईदें आ रही हैं, हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है। अपने आप को लेवल से भी मुसलमानों को लगाते हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों से गुजारिश है, निवेदन है कि आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जिसने गलत काम की है, मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ,
मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके दिलों में, आपके माइंडों में कन्फ्यूज़न है, आपको सही से मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको सही से बता रहा हूँ कि अगर कोई गलत काम करते हैं, अगर कोई फिल्म वाले किसी धर्म के नाम पर अगर वो अपना घर चला रहे हैं, धर्म को ठेस पहुँचा रहे हैं, आप उसको पकड़ो, ना कि आप सारे मुसलमानों को पकड़ो। आप तो मेरा यही गुजारिश है कि जो गलत काम करते हैं, सारे धर्म में होते हैं गलत काम करने वाले, आप उसको, जो गलत काम करते हैं आप उसको पकड़ो, ना कि धर्म के मानने वाले को, और ना उनकी किताबों को, ना उनके ग्रंथों को पकड़ो। आप क्या चोरी करना हिंदू धर्म में सही है? क्या कौन सी धर्म में सही है चोरी करना? किसी भी धर्म में सही नहीं है। गलत काम कर, बलात्कार करना, कौन सी धर्म में सही है कि आप बलात्कार कर सकते हैं? किसी धर्म में है? न मुसलमानों में है, न इस्लाम के अंदर है, न हिंदू धर्म के अंदर मौजूद है, न ईसाइयों में है, न और जाति धर्म के अंदर है कि आप गलत काम करो, ये बलात्कार करो। ये किसी भी धर्म में नहीं है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो गलत काम करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बड़े बड़े, जो अब ये सलमान खान है, आमिर खान है, ये पता नहीं ये किसने इसको हीरो मान लिया है, ये बहुत बड़े हीरो है, सलमान खान, शाहरुख खान, ये हीरो है। मेरे भाई ये हीरो नहीं है, ये नाचने गाने वाले हैं। हीरो इसको नहीं कहते हैं। हीरो तो उसको कहते हैं जो बॉर्डर पर सीना तान कर खड़े रहते हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन बॉर्डर को नहीं छोड़ते हैं। बॉर्डर पर सीना तान कर खड़े रहते हैं। कौन खड़े रहते हैं? हमारे फौजी भाई। तो इस देश का हीरो तो वही हुआ ना। खामखा हम लोगों ने ये फिल्म नाचने गाने वालों को हीरो बना के रख दिया। ये हमारा हीरो है, सलमान खान, ये हमारा हीरो है, जिसको अपने माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में, अपनी बीवी के बारे में मालूम नहीं है कि बहन किसको कहा जाता है, माँ किसको कहा जाता है, उसको मालूम नहीं, उसको लोग आज हीरो मान रहे हैं। और वो गलत काम करते हैं तो सारे हिंदू भाई खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये मुसलमान है तो मुसलमान को टारगेट, इस्लाम को टारगेट करो। मेरे भाइयों, अगर वो गलत काम करो उसको पकड़ो और उसको पूछो, और पूछो कि ये सही है या गलत है। उसके ऊपर जो मुकदमा बनता है आप उसके ऊपर मुकदमा करो, लेकिन आप इस्लाम को टारगेट आप नहीं कर सकते हो। ये हीरो देखो, हीरो का मैं हैसियत बताता हूँ, ये किस तरह का हीरो है। जो लोग बोलते हैं ना ये सलमान खान हीरो है, शाहरुख खान हीरो है, मैं आपको बताता हूँ। इसका सुन लो, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। एक फिल्म में ये लोग, चाहे सलमान खान रहे, चाहे शाहरुख खान रहे, चाहे कोई भी हीरो रहे, एक फिल्म में ये लोग एक औरत को, एक लड़की को, ये लोग क्या बनाते हैं? सबसे पहले माँ बनाती है, उसके बाद बहन बनाती है, उसके बाद बीवी बनाती है, उसके बाद गर्लफ्रेंड बनाती है, उसके बाद उसी औरत के साथ गलत काम करते हैं। कौन? यही लोग जिसको आप हीरो बोल रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जिसको माँ और बहन, बीवी में, बेटी में फ़र्क मालूम नहीं, आज ये लोग उसको हीरो मानते हैं। ये हमारा हीरो है, हमारे देश को ऊपर करने वाले, नाम, हमारे देश का नाम रोशन करने वाले ये लोग हीरो हैं। भाई ये लोग हीरो नहीं है। देश का हीरो हमारे फौजी भाई हैं, जो बॉर्डर पर खड़े रहते सीना तान कर, चाहे रात रहे, चाहे दिन रहे, चाहे बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, ज़लज़ले आ जाए, या ज़मीन धंसना शुरू हो जाए, लेकिन हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं वो क्या बॉर्डर को छोड़ते नहीं हैं। दुश्मन को अंदर घुसने की परमिशन नहीं देते हैं, घुसने नहीं देते हैं, उसके नापाक इरादे को वहीं मिला देते हैं। तो मेरा हिंदू भाइयों से गुजारिश है, मेरा ये छोटा सा पैगाम है कि आप समझने की कोशिश करो। आप अगर कोई गलत काम करता है तो आप उसकी वजह से इस्लाम को या ईसाई धर्म को या किसी भी धर्म को आप टारगेट नहीं कर सकते। आप जिसने गलत काम किया है आप उसके ऊपर FIR करो, कुछ भी करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप शाहरुख खान की वजह से या फिर किसी एक्टर की वजह से आप इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट करोगे, ये फिर सही नहीं है मेरे भाई। या फिर एक मिसाल देता हूँ, अगर कोई हिंदू भाई ने गलत काम किया तो हम उस हिंदू भाई को यही करेंगे ना कि जिसने गलत काम किया है तो सज़ा देना चाहिए, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे कि इसने गलत काम किया है, इसको सज़ा मिलना चाहिए। हम तो ये अब नहीं कह सकते हैं कि अगर इस हिंदू भाई ने गलत काम किया है तो सारे हिंदू भाई गलत हैं, सारे हिंदू को सज़ा मिलना चाहिए। ये कभी बोल सकता हूँ क्या? या कभी हो सकते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकते हैं। जिसने गलत काम किया है सज़ा उसको मिलेगा, ना कि दूसरे को। तो मेरा जितने भी धर्म वाले इस देश के अंदर मौजूद है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, वो सही से काम लें और अक्लमंदी से काम लें। जो गलत है वो गलत है, जिसने गलत काम की है उसको सज़ा मिलना चाहिए। मैं छोटा सा ही पैगाम है हिंदू भाइयों से, इस देश के जितने वासी हैं, जितने रहने वाले हैं, कि आप भी समझदारी से काम लीजिए। मेरा किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस धर्म को टारगेट कर रहा हूँ या इस धर्म को। मेरा ये छोटा सा पैगाम है कि आप लोग समझ जाएँ, आप लोग समझदारी से काम लें।
क्योंकि आप हमारे पैगंबर पर, हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप उंगलियां उठा रहे हैं, आप ये गलत काम कर रहे हैं। जिसने गलत काम किया है आप उसको पकड़ो, जो करना मर्जी आप करो। अगर उसने गलत काम किया है या गलत काम कर रहे हैं, आप उसको पकड़ो, आपका मर्जी, जो करना है आप उसको साथ करो। मेरे भाइयों, छोटा सा एक पैगाम है, जितना हो सके मेरी बात आगे तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश करो। निवेदन है कि जहाँ तक हो सके पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि लोगों के दिलों में जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो जाए। जो लोग शक में पड़े हैं कि फ़िल्म को इस्लाम और कुरान हदीस सपोर्ट करते हैं, मेरा यही पैगाम था कि कुरान हदीस फ़िल्म को, ये गलत काम को सपोर्ट नहीं करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इस देश में सही से रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैंने अभी जो गलत बात कही है वो शैतान की तरफ से और मेरे तरफ से है, और जो मेरी ज़ुबान सही बात निकला है वो खुदा की तरफ से है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल